होगा, ऊँट बैठे तो बैठे ही रह गए। बहुत उठाने की कोशिश की लेकिन ज़मीन ने उनको नहीं छोड़ा। लोगों ने कहा कुछ नहीं, उसी फ़कीर की बद्दुआ है, चलो माफ़ी मांगा जाए। माफ़ी मांगी तो गरीब नवाज ने माफ़ भी कर दिया। अल्लाह वाले बड़े रहम दिल भी होते हैं। अब आजकल कोई से झगड़ा हो जाए, कहते अच्छा यार माफ़ कर दो, कि हमारा तुम्हारा फैसला तो हुआ ही हुई, जब अत्ता बड़ा तुम्हारी ईमान है तो झगड़ा काहे की है रहा। माफ़ कर देना चाहिए। कुरान कहता खुदिल अफ़वा, ऐ महबूब तुम माफ़ी को अपना लो, कोई माफ़ी मांगे तो माफ़ कर दो। गरीब नवाज ने माफ़ किया, जैसे माफ़ किया ज़मीन ने उनको छोड़ दिया, चले गए। फिर लोगों ने अना सागर तालाब पे कब्ज़ा कर लिया, कहा पानी फ़कीरों को नहीं दिया जाएगा। तो उसके लिए भी गरीब नवाज ने झगड़ा नहीं किया, नहीं हम लेंगे पानी ना। गरीब नवाज ने कहा ठीक है तुम ही पियो। और शान देखो गरीब नवाज की कि हुक्म दिया तो एक प्याले में अना सागर का पानी सिमट आया। लोगों ने कहा कुछ नहीं, उसी फ़कीर की बद्दुआ है। फिर माफ़ी मांगी है, गरीब नवाज ने माफ़ कर दिया और पानी फिर अना सागर में चला गया। ऐ लोगों, जो मोमिन होता है अल्लाह उससे बुलंदी अता फरमाता है। गरीब नवाज मोमिन थे तो अल्लाह ताला ने उन्हें कैसी बुलंदी अता फरमाई। खुदा का वादा बिल्कुल सच है, वान तुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही बुलंद रहोगे अगर मोमिन बन के रहोगे। गरीब नवाज के मानने वालों, ख्वाजा ख्वाजा करने वालों, अभी हमारे हजरत भी फरमा रहे थे कि ख्वाजा ख्वाजा कहेंगे हम हैं बरेली वाले, कह रहे थे ना हजरत, और कहना चाहिए, लेकिन ख्वाजा को ख्वाजा मानने से पहले ख्वाजा की ज़िंदगी को अपनाना पड़ेगा। उन्होंने झगड़ा नहीं किया था, जिद नहीं किया था। आपके माँ बहन भी कोई मामला आ जाए तो झगड़ा न करो, जिद न करो, बल्कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए सुलाहियत करो। सुलाहियत हमारे बुजुर्गों ने किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के मिंबर पे खुतबा पढ़ रहे थे। हसन बहुत छोटे थे, धीरे धीरे पहुंच गए। हुजूर ने खुतबा देना बंद कर दिया, हसन को उठाया और लोगों से कहा लोगों, मेरा बेटा हसन अनकरीब मुसलमानों की दो बड़ी जमात में सुलह कराएगा। ये मेरे नबी ने पेशन गोई दी थी, हसन सुलह कराएगा। वही हुआ कि एक टाइम में मुसलमानों में दो ग्रुप हो गए, तो इमाम हसन ने सुलह कराया, खिलाफत वापस करके वो मुसलमानों को एक कर दिया। तो पता चला कि सुलह कराना, एक में मिल के रहना, ये इमाम हसन मुश्तबा की ज़िंदगी से हमको सबक मिला है। सिर्फ हस्से हुस्से कहने से थोड़ी होगा। मुहर्रम है तो हस्से हुस्से, बताइए इमाम हसनैन करीमैन की तौहीन है कि नहीं है? अगर नाम भी लेना है तो या हसन या हुसैन कहो, या हसन या हुसैन, अब हस्से हुस्से कहो। बहुत गलत तरीका है, हमको आपको इससे बचना चाहिए। तो ख्वाजा गरीब नवाज की ज़िंदगी से हमको ये सबक मिला कि हम झगड़ा न करें, हम जिद न करें। लेकिन आज चाहे जितनी तकरीर सुना आदमी रही वैसे। जैसे बताते हैं कि एक प्राइमरी स्कूल चलत रहा है, मास्टर साहब पढ़ावत रहा है, कोनो लड़का गलती की तो मास्टर साहब डांटन कहने गधे, हम लोग कह दी थे। तो जैसे कहने गधे वैसे स्कूल के पीछे एक धोबी जाता रहा, धोबीवा सुन से चौका कहे साया का स्कूल में गधान के पढ़ाई होता है। मास्टर साहब कहते है गधे है, तो धोबीवा लौट आवा गवा स्कूल में। मास्टर साहब से कहते मास्टर साहब का आपके स्कूल में गधान के पढ़ाई होता है? गुस्सा में बैठे रहे, कहीं ना होत है। तो कहे हमरा गधा पढ़ाई दे, कहीं जले आओ। गुस्सा में कहनो धोबीवा सही जानिस, बगवापन गधा खोल लावा, खोल के अलावा कह लो मास्टर साहब के दाखिला कह लो। तो मास्टर साहब कलम वलम चलें कहीं होएगा, तो कहे पैसा, तो कहें 300 रुपया, तो 300 रुपया निकाल दे दी। तो कहे पूछा थे मास्टर साहब कितने दिन में पढ़ाए दे हो? कहीं जा 6 महीने में पढ़ाए दे। दुबियावा चला आवा घरे खुश कि हमारा गधा पढ़ा था 6 महीने में पढ़ी जी। और मास्टर साहब इंसान का पढ़ा नहीं पाओ था, गधा कहाँ से पढ़ाए दे हैं। जब धुबियावा चला गया बा मास्टर साहब गधावा का लिहन बेच 300 रुपया। अब उनके तो 600 वसूल हुई गवा।
और धोबी वो सोचे हमारा गधा पड़ा था 6 महीने में पढ़ेगी। जब 6 महीना पूरी आने तब धोबी वो सोचे इसके अब तो गधा हुआ पड़ेगा हो जी बांध ले। तो रस्सी वस्सी लेके गवा स्कूल में कहे मास्टर साहब हमारा गधा हुआ पढ़ेगा। जा उका पढ़ाया लिखा फलाने थाना के कोतवाल बनवाए दिया जा। धोबी हुआ बहुत खुश कि हाँ हमारा गधा हुआ पढ़ के कोतवाल होगा। तो रस्सी वस्सी लेके कोतवाली में पहुंचा। अब वहाँ पहुंचा तो लोगों से पूछे भैया कोतवाल साहब कहाँ है। तो कोतवाल साहब बैठे रहे सामने, लोग बताए बद्दे बैठे हैं। तो धोबी हुआ कोतवाल साहब का रस्सी दिखाइस कहिस तो कोतवाल साहब चौंके कहीं ना ऐसा हमसे नमस्कार करती हमका रस्सी दिखावत है। तो कहीं कहा बात है रे। तो फिर कहा था बैठे कोतवाल साहब गए 2-3 लात मारी धुबियवा का। जब 2-3 लात मारी धुबियवा गिरा तब भरभरान के अच्छा भैया हद हो गए। तो का लिखा पढ़ा कोतवाल बनवाए दिया लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं गए रह गए गधा है गधा। वह फिर कोतवाल साहब का मोड़े लगे। हाँ तो आजकल आदमी जो है चाहे जितना समझाओ लेकिन इंसान में बदलाव नहीं होता है। ख्वाजा ख्वाजा करने वालों झगड़ा मत करो। ख्वाजा ख्वाजा करने वालों जिद न करो। गरीब नवाज की जिंदगी से हमको सब्र मिला है। सब्र करो। सब्र किया तो गरीब नवाज ने चंद दिनों में 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया। हम तकरीबन 38 साल से तकरीर करी थे लेकिन शायद यक्को कलमा नहीं पढ़ा पावा। गरीब नवाज को अल्लाह ने बहुत दर्जा अता फरमाया था। और एक बात और सुनो कि तालीम आज हम लोग बच्चों को गधा कह देते, मरदूद कह देते। ये हम लोगों की कमी है, नहीं कहना चाहिए। प्यार की तालीम होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक नौ मुस्लिम साहबी आए। 9 मुस्लिम नए नए इस्लाम लाए थे। उनका नाम था जुल्खुवैसरा। आए मस्जिद नबवी में, सरकार कुछ दिन की बात बता रहे थे, बैठे सुनते रहे। और जुल्खुवैसरा का वहीं पेशाब लाग ब मस्जिद नबवी में घूम के पेशाब करे लागे वहीं माँ। वो कहा जाने बेचारे नए नए इस्लाम लाए थे, क्या जाने मस्जिद का एहतराम क्या होता है। जब करे लागे बस सहाबा टूटे कहीं हट हट हट। तो सरकार ने फरमाया हाँ मत भगाओ, पेशाब कर लेने दो, वरना अल्लाह जाने धारा कहाँ तक जाए। कहूँ बटन थोड़े फट से बंद कर ली, रोकर रोकर विश्वा खाड़ जमीन चलेंगी। कहाँ पेशाब कर लेने दो। जुल्खुवैसरा सुकून से पेशाब किए। जब पेशाब से फारिग हो गए तब सरकार ने जुल्खुवैसरा को बुलाया और बुलाने के बाद उनके सर पे हाथ रखा मोहब्बत से। बुखारी की हदीस में सरकार ने फरमाया इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाहि व सलाति व तिलावतिल कुरान। ऐ जुल्खुवैसरा बेशक ये मस्जिद है अल्लाह की जिक्र के लिए है, नमाज के लिए है, तिलावत कुरान के लिए है, पेशाब के लिए नहीं। जुल्खुवैसरा जब जुल्खुवैसरा ने ये सुना तो रोने लगे। गए पानी लाया और उसको धुला। दूसरे दिन फिर पहुँचे, रो रहे हैं धुल रहे हैं। तीसरे दिन फिर पहुँचे, रो रहे हैं धुल रहे हैं। रवायतों में लिखा है कि जुल्खुवैसरा दुनिया में जब तक जिंदा रहे रोज़ाना जाते थे और उसको धुलते थे और रोते थे कि हाय अफसोस जो जिक्र इलाही की जगह थी मैंने पेशाब कर दिया। जिंदगी भर रोए और उसको धुलते रहे। ये किस तालीम का असर था? मेरे नबी की प्यार की तालीम का असर था। सर पे हाथ रखे जो मेरे नबी ने फरमाया तो दिल में बात लग गई। इसलिए लोगों किसी से कुछ कहो तो मोहब्बत से बोलो, इंशाअल्लाह आपकी ज़बान रायगा नहीं होगी। तबलीग में भी हुक्म है कि नर्म की बोली बोलो और ऐसी तबलीग करो कि उन्हीं की ज़बान में हो, तब तो इंशाअल्लाह काम होगा। और अगर आपने जोरे बयानी दिखाई या अपना अकड़ापन तो आपकी बात से किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। जैसे कि एक नवाब ही थे, अक्सर नवाबों का जिक्र बहुत लिखा है किताबों में। एक नवाब साहब थे, वो अरबी फारसी उर्दू सब पढ़े बड़े आदमी। तो गांव वाले एक दिन सोचिन कि यार आज कई दिन होएगा नवाब साहब के खैरियत नहीं मिली है, चलो खैरियत ले आवा जाए। 10-12 देहाती बटूर के हुआ गए।
नवाब साहब थे और जाए के बाद सलाम की हिंदी थी अस्सलाम वालेकुम। तो नवाब साहब उर्दू अरबी फारसी जानकार तो जवाब दीन वालेकुम अस्सलाम अबे दहकान ना हंजार हुनूस किस्तेदार पर तकातुर अमतार बफजल ईद गफ्फार हुआ कि नहीं। अबू नवाब साहब जवाब दीन और खैरियत तो पूछ ली। अबे दहकान ना हंजार है गंवार देहातियों हुनूस किस्तेदार अभी तुम्हारी खेतियों में तकातुर अमतार बारिश हुई कि नहीं हुई, बारिश के कतरे अल्लाह के फजल से बरसे कि नहीं बरसे। तो ऐसे पूछ ली थी कि तुम्हारा खेत में पानी बरसा कि नहीं बरसा, तो देते हुए हाँ ना ही कही दी थी। लेकिन उनका अरबी फारसी मिला के पूछी अबे दहकान ना हंजार हुनूस किस्तेदार पर तकातुर अमतार बफल ईद गफ्फार हुआ कि नहीं। तो दिखते हुए कहना चलिए भी मियाँ साहब कुरान शरीफ पढ़ा था, हाँ चलिए सब भाग गया है। बताओ तो तबलीग में भी वो बोली बोलो जिससे आदमी अगला वाला समझे, वरना बात सर से ऊपर चली जाएगी क्या फ़ायदा। तो नबी की ज़िंदगी हमारे लिए नमूने अमल, बुज़ुर्गों की ज़िंदगी भी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। देखिए हुजूर तोहफ़ा लेके आए 50 वक्त की नमाज का, इसलिए हम आपसे फिर गुजारिश करते हैं कि नमाज़ों की पाबंदी करिए। नमाज को बग़ैर पढ़े कोई आशिक़े रसूल नहीं हो सकता। अगर आप कहो हम आशिक़े रसूल हैं और नमाज छोड़ो तो आपका इश्क अधूरा है, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं सलातो इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। फमन अकामहा फ़क़द अकामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ा उसने दीन का खंभा गाड़ दिया। वमन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन, निकाह नबी की सुन्नत है, हया पैदा करो। अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, शर्म व हया ईमान का हिस्सा है। ऐ लोगों इंसानियत पैदा करो, इंसानियत। दूसरी की प्यास अपनी प्यास समझो, दूसरे का भूख अपना भूख समझो। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो मदीने में जाने के बाद मेरे नबी ने जो पहली तकरीर की थी उस तकरीर में 3 बातें बताई थी। नंबर 1 पर फरमाया था या अय्युहन्नासु इफ़शौ सलाम, ऐ लोगो आपस में सलाम कर लिया करो। ये पहला पैगाम था मदीने में मेरे नबी का, सलाम करो, क्योंकि सलाम से मोहब्बत पैदा होती है। हम मुसलमानों को तो अपने नसीब पे नाज करना चाहे कि कितना अच्छा तरीक़ा मेरे नबी के ज़रिए हमको तुमको सलाम का मिला है। अस्सलामु अलैकुम, तुम सलामत रहो, सब चीज़ से बचो। और गैरों दूसरों का सुनो, मिली है तो बहुत नाद अपने ऊपर, मिलते मिलते गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग माने क्या होता है? तुम्हारी सुबह अच्छी हो और रात भर लतियाए जाओ, सुबह अच्छी हो बस। शाम के मिलेंगे गुड नाइट, रात अच्छी हो और दिन भर। लेकिन ये मेरे दीनी भाइयों, मेरे नबी की रहमत देखो कि उनके वसीले से हमको तुमको क्या अच्छा तरीक़ा मिला। अस्सलामु अलैकुम, तुम सलामत रहो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, तुम सलामत रहो। इसीलिए लोगों सलाम को दुआ बताया गया। लेकिन अफसोस है कि हम आज दोस्त को दुआ देते हैं, पीर साहब को देंगे, मौलाना को देंगे, नेता को देंगे, लेकिन हमने भाई को दुआ नहीं देते हैं। भाई से सलाम नहीं करते, क्यों? शर्म लग रही। माँ बाप से नहीं करते, तुम्हारी दुआओं के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक तो तुम्हारे माँ बाप। माँ से कहो अस्सलामु अलैकुम, बाप से कहो अस्सलामु अलैकुम, ताकि तुम्हारी दुआएं तुम्हारे माँ बाप के लिए हो जाएं। भाई बहनों से करो, बीवी से करो। लेकिन आज अगर घर में कोई सलाम कह ले तो लोग मुस्कियाए लागत हैं, कहते तो मुल्ला होगा। तरीका आज इस्लामी माशरा नहीं रह गया। सलाम से मोहब्बत पैदा होती, हदीस में बताया गया, सलाम दिल के बुग़्ज़ व कीना को दूर कर देता है।
कोई से बोलचाल न हो और मिले और कहूँ पहले सलाम कई ले, तो आप जवाब तो शर्मिंदा होकर दे हो, लेकिन सोची हो कि यार हम समझित रहा ये हमार दुश्मन हो, लेकिन इनके दिल में हमार मोहब्बत है, तभी नहीं हमसे सलाम की। सलाम मोहब्बत का ज़रिया है, नबी ने फरमाया सलाम किया करो। एक जलसा रहा है, मौलाना बतावत रहा है कि सलाम से मोहब्बत पैदा होती है, हदीस में भी है, इदा फ़अल्तमूहु तहाबबतुम, मेरे नबी ने फरमाया जब तुम सलाम करोगे तो मोहब्बत तुम्हारे बीच पैदा होगी। तो तकरीर सुन के गवाह रस्तम सोचे कि यार मेहरवस बनत नहीं है, मौलाना कहते सलाम से मोहब्बत पैदा होते, तो आज जैसे मेहरवस सलाम करवे ताकि हमारू के नफरत दूर हो जाए। बेचारा घरे गवा रात में 12-1 बजे जलसा देख के हुआ दरवाजे पर ठाड़, अब कहूँ सलाम किसी से नहीं रहा है तो हिम्मत पड़े नहीं। उधर मौलाना बताए ना मोहब्बत पैदा होत है, ओका मोहब्बत पैदा कर रहा है, तो मुहारे में ठाड़। बड़ी देर बाद हिम्मत किहिस तो कहिस अस तके फिर रुक गवा, हिम्मत पड़े नहीं, पहली बार रहा जिंदगी के रुके, फिर ठाड़ गवा, फिर आस्तीन समेटिस कहिस आज करब जरूर चाहे जौन हो जाए, मालूम होता है लड़ाई जात है। आस्तीन समेट के घर में घुसा, मेहरबस कहते अस्सलाम वालेकुम, तो के व्रतिया कहते तोर सब मजाक नहीं लागत है, लेकिन यूँ मजाक तोर हमका नहीं लागत है। आप बताओ, इतनी मेहनत के बाद बेचारे ने सलाम किया, लेकिन जाहिला औरत ने मजाक पर महमूल किया। ऐ लोगों, मेरे नबी का सबसे पहला पैगाम मदीने में था सलाम करो, सलाम किया करो। और दूसरा पैगाम मेरे नबी का था वतइमुत्ताम बैनकुम, और आपस में एक दूसरे को खाना खिलाया करो, खाना खिलाओ। हिंदू मुस्लिम भी न देखो, कोई भी बंदा तुम्हारे सामने आ जाए और अगर वो भूखा हो तो उसे खाना खिला दो, अल्लाह भी खुश होगा, अल्लाह का रसूल भी खुश होगा, क्योंकि इंसानियत इसी को कहते हैं। बुजुर्गों की जिंदगी भी हमारे तुम्हारे नजरों के सामने है, खाना खिलाओ, ये बहुत बड़ी नेकी है। हदीस पाक में कि क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला हिसाबो किताब ले लेगा, जन्नती नेकी करने वाले जन्नत की तरफ चलेंगे, बुराई करने वाले जहन्नम की तरफ चलेंगे। तो जो जहन्नम में जाने का हुक्म होगा चलेंगे तो जहन्नम की तरफ, लेकिन मुड़ मुड़ के जन्नत में जाने वालों को देखेंगे कि देखें कोई ऐसा तो नहीं जन्नत में जा रहा है जिसकी खिदमत दुनिया में की हो तो आज बदला मांग ले। तो दूर फरमाते हैं जब एक जहन्नमी किसी जन्नती को पहचानेगा तो कहेगा अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तू मुझे नहीं पहचाना, इन्नी आतैतुका वज़ूअन फिद दुनिया, बेशक मैंने तुझको दुनिया में वज़ू का पानी दिया था। फशफ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक तुम मेरी सिफारिश कर दो कि अल्लाह मुझे भी बख्श दे। वक़ाल आख़रो, और दूसरा जहन्नमी जब पहचानेगा किसी को तो भी कहेगा अमा रफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तू मुझे नहीं पहचाना, इन्नी आतैतुका शरबतन फिद दुनिया, बेशक मैंने दुनिया में तुझको पानी पिलाया था। फशफ़िनी इंदल्लाह, तो मेरी सिफारिश कर दो अल्लाह के नज़दीक कि अल्लाह मुझे भी बख्श दे। हुज़ूर फरमाते दोनों जन्नतियों को तरस आएगा, फयशफ़अनी, तो दोनों के लिए शफाअत करेंगे। फयुशफ़अन, तो अल्लाह ताला दोनों की सिफारिश को कबूल कर लेगा और वो दोनों जहन्नमी भी बख्श दिए जाएंगे। इसलिए लोगों, अल्लाह तौफीक दे किसी प्यासे को पानी पिला दो, अल्लाह तौफीक दे किसी भूखे को खाना दे दो। ये नेकी वो है जो कभी मरने वाली नहीं है। इसीलिए मेरे पैगंबर ने मदीने में जाने के बाद सबसे पहला पैगाम यही दिया था, और तीसरा पैगाम वही था सल्लू फिल लैल वन्नासु नियाम। लेकिन आज हमारे आपके दिल इतने कंजूस हो गए हैं कि रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। एक मौलाना ने जलसे में बयान किया कि अल्लाह के नाम पर एक खर्च करोगे तो अल्लाह 10 देगा,
तो मजमा में एक आदमी सोची थी यार सबसे बढ़िया धंधा तो यहाँ है यार जो मौलवी बताओ था, एक देहो 10 पही होता नफा तो कोनो धंधम नहीं है। बौठा मौलाना के 1 रुपया पकड़ाई दीस, उसके बाद घरे के बाद सोई, सब सुबह उठ के बैठा कि अब भाई 10 के नोट आई। अब पूरा दिन गुजर गया 10 के नोट नहीं आवा। तब शाम के खौरियान के मौलवी अच्छा चूतिया बना के 1 रुपया ठग लिए। कहा रहा एक देहो 10 पही हो, पूरा दिन गुजर गया आपका मिली, कल हो तो मौलवी बताई थे। अल्लाह की मर्जी सुबह होते होते उसको 35 हो गई। जब 35 हो गए तो लोटा लेके खेते में भाग पैखाना करे। अहुआ जब पहुंचा तो इतना बड़ा पर्स पड़ा रहा है, देखिस उका खोली तो मैं 10 के नोट पैस। तब मौलवी पर बहुत खौरियान, कैसी मौलवी मसला बताओ था लेकिन पूरा नहीं बताओ था, अधूरा बताओ था। हुआ से आवा अगवा मौलवी के पास, कहीं मौलवी सुनो मसला बताओ करो तो पूरा पूरा बताओ करो, अधूरा ना सुनाओ करो। तुम हमारा दिन खराब कर दो। कहीं का है, कहीं कल बताया रहा कि अल्लाह के नाम पर जो 1 देगा 10 पाएगा, कहीं ना बताओ तो रहा है। कहीं पूरा बताया करो, कहीं पूरा क्या, कहीं पूरा बताना चाहिए कि अल्लाह के नाम पर 1 दोगे 35 आएगी तो 10 पाओगे। तुमने 35 बताया ही नहीं, मेरा दिन खराब हो गया इंतज़ार करते करते। ऐसे बैलहाव चले आओ थे जलसा सुने। हाँ, बैल होते इंसानों में ही तो कुछ, एक तो बैल सड़वे हैं और एक बैल इंसानों में टहरत। अल्लाह जाने क्या समझते हैं। हमारे यहाँ फिरबितनी दरगाह में एक मदरसा है मौलाना अली हसन फारूकी अलैहिर्रहमा का। एक दिन हजरत पान खाए आंगन में टहल रहे थे, थूकने की ज़रूरत पड़ी तो एक लड़का से कहने जाओ गलदान उठा लो कमरा से। अब मदरसा में अक्सर देहात एक लड़का रहा था तो उगलदान जानत नहीं रहा है, गवा कमरा में यह ढूंढ ढांड चला हुआ। आप लोग तो जानते भी हो उगलदान इतना बड़ा रहा था, गोल गोल स्टील या एल्युमिनियम के, उमा थुक्का जाता। तो गवा ढूंढ के चला हुआ, देहात के लड़का उगलदान जानन नहीं रहे। लौट आओ के हजरत उमान आई है। हजरत ने कहा अरे बेवकूफ़ उसी में रखा है रे, जा लौट ले आओ। अब दोबारा फिर गवा लौट आओ कहीं नाई है उमा। तो हजरत गए, इशारा के इनके वद्दे रखा है वो है। जब गवा का उठे देखे तो कहते हजरत इमा को अनुसार थुक मारी से, हजरत इमा को अनुसार थुक्की से। तो हजरत कहीं बैल कहीं कहीं उठाला। तो इंसानों में भी बैल होते हैं। ऐ लोगों ये अहद कर लो कि जब तुम अल्लाह के बंदों पर रहम करोगे तो अल्लाह तुम पर भी रहम करेगा। हुजूर फरमाते ला यरहमुल्लाह, अल्लाह रहम नहीं करेगा किस पर, मल्ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा। आज इस पुरफतन माहौल में हमको आपको ज़रूरी है कि हम और आप मोमिन कामिल बन के जी लें। अल्लाह फरमाता है वान तुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही बुलंद रहोगे अगर मोमिन बन के रहोगे। अल्लाह का वादा है, लेकिन कम से कम हम मोमिन बन के रहें तो। सहाबे किराम की ज़िंदगी देखो, कैसी ज़िंदगी थी। जिस जगह गए जहाँ गए अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई। एक एक सहाबी की ज़िंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। बुजुर्गों को देखो, गरीब नवाज को देखो। गरीब नवाज अजमेर आए थे, फकीरों को लेकर के एक पेड़ के नीचे बैठे। राजा के सिपाही आए, कहा उठो यहाँ हमारे ऊँट बैठते हैं। गरीब नवाज ने झगड़ा नहीं किया था, कहा था अरे भाई अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी पड़ी है, कहीं बिठा दूँ ऊँटों को। कहा नहीं नहीं उठो, हमारे ऊँट यहीं बैठते हैं। तो गरीब नवाज जिद्दी नहीं थे न झगड़ेलू थे। कहा ठीक है हम जा रहे हैं, तुम्हारे ऊँट ही बैठेंगे।